हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये तो हम सब जानते ही हैं कि माँ बनना दुनिया का सबसे सुखद एहसास है, लेकिन माँ बनने की ये यात्रा अपने साथ कई खट्टे मीठे अनुभव लेकर आती है। कई उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार डर लगता है, आशंका होती है कि आप जो कर रही हैं वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सही है या नहीं। तो आज हम जानेंगे ऐसे कुछ ज़रूरी टिप्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी और आपका बेबी दोनों ही बहुत हेल्दी रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि आप प्रेगनेंसी को एक ब्लेसिंग की तरह समझिए। ये कोई बीमारी नहीं है, तो आप इस फेज़ को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, सब चीज़ों का ध्यान रखिए, लेकिन फिर भी स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। अगली और बेहद ज़रूरी टिप ये है कि आप जो भी खा रही हैं उसी से सारा पोषण आपके बच्चे को मिल रहा है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें और हर थोड़ी थोड़ी देर में आप कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं। आपको खाली पेट नहीं रहना है और आपको हर 3-4 घंटे के अंतराल में कुछ ना कुछ मंचिंग करती रहनी है। इससे आपके एनर्जी लेवल्स भी बने रहते हैं, आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं और जिन महिलाओं को मितली, उल्टी ये वाली समस्याएं होती हैं उनको भी काफ़ी आराम मिल जाता है। आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भी खा रही हैं वो बिल्कुल हेल्दी हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, दालें खाएं, अनाज खाएं और खूब सारा पानी पिएं ताकि आपके बॉडी में पानी की ज़रा भी कमी ना हो। हालांकि आप अपना मन बदलने के लिए, स्वाद बदलने के लिए कभी कभी तला भुना, मसालेदार, फ्राइड खाना भी खा सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ केवल सीमित मात्रा में ही खाएं और भूखे पेट बिल्कुल ना रहें। दूसरी और बेहद ज़रूरी टिप ये है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान लंबी यात्राएं करने से बचें। ऐसी कोई भी चीज़ करना जिससे आपकी बॉडी को स्ट्रेस आ सकता है आपके लिए हानिकारक हो सकता है। फिर भी अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर में यानी कि चौथे महीने से लेकर 6वें महीने के बीच में यात्रा कर सकती हैं, क्योंकि इस समय बॉडी में काफ़ी एनर्जी होती है और बॉडी प्रेगनेंसी के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर चुकी होती है। लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो प्रेगनेंसी के आखिरी ट्राइमेस्टर में, खास करके 8वें और 9वें महीने में यात्रा ना करें, क्योंकि इससे आपको और आपके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। और प्रेगनेंसी के किसी भी फेज़ में अगर आप यात्रा कर ही रही हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके साथ कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए और आपको अकेले कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि आपको कभी भी मेडिकल हेल्प की, इमरजेंसी की ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसे में किसी का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगली टिप ये है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में आपके हार्मोन्स में बहुत तेज़ी से बदलाव आता है, जिसके कारण आपके मूड स्विंग्स तो होते ही हैं, कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, आपको थकान का अनुभव होता है या चक्कर आ सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से बात करके सभी ज़रूरी दवाएं अपने पास रखनी हैं और हर तरह का प्रिकॉशन लेना है। हर प्रेगनेंसी अलग होती है, तो आपकी प्रेगनेंसी के हिसाब से, आपकी दिक्कतों के हिसाब से डॉक्टर आपको कुछ सलाह मशवरा देंगे जिसका आपको सख्ती से पालन करना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल आसानी से निकल जाए। अगली और बहुत ज़रूरी टिप ये है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह के एडिक्शन से पूरी तरह दूर रहना है। वैसे तो स्मोकिंग नॉर्मली भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये आपकी अपनी लाइफ चॉइस हो सकती है। पर जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप चाय कॉफ़ी पीती हैं तो वो भी दिन में 1 या 2 कप से ज़्यादा ना पिएं, क्योंकि कैफ़ीन भी बच्चे को नुकसान पहुँचाता है। इससे आपको नींद भी प्रॉपर नहीं आती और भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। आप दूध भी पी रही हैं तो ये भी अच्छी तरह से उबला हुआ, प्रॉपरली पॉस्चराइज्ड होना चाहिए। आपको कच्चा दूध नहीं पीना है। अगर आप नॉनवेज खाने की शौकीन हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत अच्छे से पका हुआ होना चाहिए।
कच्चा मीट आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है कि आप अंडा या कोई भी और नॉनवेज आइटम जो खाती हैं वो बिल्कुल अच्छे से पका हुआ हो। अगर पॉसिबल हो तो सी फूड बिल्कुल ना खाएं, और अगर खा रही हैं तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि आपके सी फूड में खास करके मछली में मर्क्यूरी कंटेंट कितना है। हाई मर्क्यूरी कंटेंट आपके बेबी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आप हमेशा खाने के हेल्दी ऑप्शंस का चुनाव करें। कुछ भी खाते समय इस बात को मन में ज़रूर लाएं कि ये आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं। आप फल खाएं, सब्जियां खाएं, कभी कभी अपने मन का भी खाएं, लेकिन ज़्यादातर अच्छा और पोषण से भरपूर खाना ही खाएं। अगला और बहुत ज़रूरी टिप ये है कि आप अपनी फिज़िकल फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखें। आप जितना ज़्यादा हो सके एक्टिव रहें, चलती फिरती रहें, हल्के फुल्के व्यायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। आपसे जितना भी बने, लेकिन आप कुछ ना कुछ अपनी रूटीन में, अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। इससे आपकी फ़िज़िकल तो फिटनेस रहेगी ही, आपकी बॉडी फिट रहेगी, एक्टिव रहेगी, आपको डिलीवरी के दौरान काफ़ी आसानी होगी, लेकिन आपका माइंड भी काम रहेगा, शांत रहेगा और आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। अगली टिप ये है कि आप अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी भी तरह की गंदगी से आपको इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, आपको बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, और इस समय में आपको अगर कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन होती है वो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना सकती है। इसीलिए आपको अपने चारों तरफ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। आपको सेल्फ हाइजीन तो मेंटेन करनी ही है, यानी खुद के शरीर की साफ सफाई तो रखनी ही है, लेकिन अपनी सराउंडिंग्स को भी बिल्कुल साफ रखना है। अगला और बेहद ज़रूरी टिप ये है कि आपको अपने आराम का भी पूरा ध्यान रखना है। आपको पर्याप्त नींद लेनी है। प्रेगनेंसी में सोने का सही तरीका क्या है, इससे रिलेटेड एक वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो आपको पूरी नींद लेनी है, सही तरह से सोना है और जब भी ज़रूरत महसूस हो आराम करना है। अगला टिप ये है कि आपको अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है और बेबी के साथ एक बॉन्ड बनाना है। इससे आपके माइंड में पॉजिटिविटी आती है और प्रेगनेंसी का मुश्किल सफ़र थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगला और बेहद ज़रूरी टिप ये है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी अच्छी किताबें, अच्छा साहित्य पढ़ना है। ये तो आप जानती ही हैं कि इस समय आप जो भी पढ़ रही हैं उसका असर आपके बच्चे पर भी पड़ने वाला है। अगर आप पढ़ने की शौकीन नहीं भी हैं, आप टीवी पर भी कुछ देखना चाहती हैं, तो ये भी अच्छा और पॉजिटिविटी से भरपूर होना चाहिए, कुछ ज्ञानवर्धक होना चाहिए, ताकि आपके बच्चे को भी इससे फ़ायदा पहुँचे और आपका मूड भी फ्रेश और अच्छा बना रहे। आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखना है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण टिप ये है कि आपको अपनी रेगुलर रूटीन डॉक्टर विजिट्स पर ज़रूर जाना है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी एक एक्सपर्ट की निगरानी में बीते। डॉक्टर्स आपके सिम्टम्स को देखकर, आपकी स्थिति को देखकर, आपकी प्रेगनेंसी की ग्रोथ को देखकर आपको सही सलाह दे सकते हैं, सही मशवरा दे सकते हैं। तो आपको अपनी डॉक्टर्स विजिट को मिस नहीं करना है, ज़रूर जाना है और डॉक्टर की एडवाइस को प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर आप ये सभी टिप्स फॉलो करेंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी प्रेगनेंसी की ये जर्नी थोड़ी आसान तो ज़रूर हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी हंसते खेलते और आसानी से निकल जाए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ दीपिका और आप देख रहे हैं ओवोमनिया। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर तरह के वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्रेगनेंसी के वीकली अपडेट्स, मंथली अपडेट्स, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी टिप्स और सुझाव, और यहाँ तक कि नई माँओं के लिए भी कई सुझावों से भरपूर वीडियोस इस चैनल पर देख सकते हैं। तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोस को चेक कर लीजिए। शायद आपको कोई जानकारी से भरपूर वीडियो मिल जाए जिसकी आपको तलाश हो। इसके अलावा अगर आप कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगी और ज़रूरी हुआ तो उससे संबंधित वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। अगर आप किसी को जानते हैं जो प्रेग्नेंट हैं तो उनके साथ भी इस चैनल का लिंक साझा कर दीजिए ताकि उन्हें भी अपनी प्रेगनेंसी में थोड़ी सी मदद मिल जाए। अगर आप में से किसी एक की भी प्रेगनेंसी की जर्नी मेरे चैनल के कारण थोड़ी सी आसान हो जाती है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी।
मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।